हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आर्ट एंड क्राफ्ट हिस्ट्री में। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं इंडियन मॉडर्न आर्टिस्ट के बायोग्राफी के बारे में, जो तीसरा पार्ट है। इससे पहले हम 2 पार्ट बना चुके हैं। अगर आप अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उस वीडियो को देखिए, जिसमें हमने प्रमुख इंडियन मॉडर्न कलाकारों के बारे में बताया है। उनके चित्रों के बारे में, उनके जीवनी के बारे में बहुत ही अच्छे से उसमें समझाया गया है। अगर आप उस वीडियो को अभी तक नहीं देखे तो प्लीज़ उसको देखिए, जो आने वाले सारे एग्ज़ाम के लिए कला से संबंधित महत्वपूर्ण है। इंडियन मॉडर्न कलाकारों की सीरीज़ में ये तीसरा वीडियो है इंडियन कलाकारों से संबंधित, जिसमें हमने बहुत ही अच्छे कलाकार जैसे सुबोध गुप्ता, जोगेन चौधरी आदि अन्य कलाकारों के बारे में हमने इस वीडियो में बताया है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। तो चलिए देखते हैं कि हमारे आज के सबसे पहले कलाकार कौन है। आज के हमारे जो मुख्य कलाकार हैं सुबोध गुप्ता। ये भारत के प्रसिद्ध एक इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट हैं, जो हमारे दैनिक जीवन में बर्तन यूज होते हैं उनके थ्रू ये इंस्टॉलेशन क्रिएट करते हैं। जैसा कि हम स्क्रीन पे देख सकते हैं, सामने बोधि वृक्ष दिख रहा है हमें, जो बर्तनों और स्टील के माध्यम से बनाया गया है। अन्य भी इनकी कृतियां हैं, सामने आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। सुबोध गुप्ता की जो कला शिक्षा थी ये पटना के आर्ट कॉलेज से हुई थी। ये अपने अध्ययन दौरान पटना में ही एम.एफ. हुसैन और कृष्ण खन्ना के कला से बहुत प्रभावित थे। सुबोध गुप्ता के प्रसिद्ध इंस्टॉलेशन आर्ट के बारे में हम बात करें तो बोधि वृक्ष, जो सामने हम स्क्रीन पर देख सकते हैं, बोधि वृक्ष ये 20 फीट का है, जो काफ़ी फेमस है इनका। और ये दिल्ली के राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय में संग्रहित है, जिसको हम नगमा कहते हैं। इसको हम बरगद का पेड़ भी कह सकते हैं। सुबोध गुप्ता की सम्मान की अगर हम बात करें तो नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट एंड लेटर्स प्राप्त है, जो फ्रांस का सर्वोच्च सांस्कृतिक सम्मान है। उसके बाद 2014 में इनको दयावती मोदी पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। अगर इनके प्रमुख कृतियों की बात करें तो जैसा कि हम बताए हैं, बट वृक्ष या बोधि वृक्ष। उसके बाद से इन्होंने इंस्टॉलेशन बनाया है मानव खोपड़ी का, जो बर्तनों से ही बनाया है। उसके बाद से मिल्क रूट, बकेट, चीफ राइस, 3 काउज, ये सब जो है इनके प्रसिद्ध कृतियां हैं। सुबोध गुप्ता की पत्नी भी कलाकार हैं, जिनको हम भारतीय खेर के नाम से जानते हैं, जो बिंदिया का यूज करती हैं अपने पेंटिंग में, जिनके बारे में हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं भारतीय खेर के बारे में। वो इनकी पत्नी है सुबोध गुप्ता की। और सुबोध गुप्ता की स्टूडियो की बात करें तो हरियाणा में गुड़गांव में स्थित है। अब हम नेक्स्ट कलाकार की बात करेंगे अतुल ढोडिया की, जिनका जन्म 1959 में मुंबई के घाटकोपर में हुआ था। अतुल ढोडिया की कला शिक्षा 1980 में सर जे स्कूल ऑफ आर्ट से हुई, जहां पे इन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, यानी कि बीएफए की डिग्री प्राप्त की। 1991 में फ्रांसीसी सरकार के स्कॉलरशिप के तौर पर ये पेरिस के एकोल द बोजार में कला अध्ययन किए। इन्होंने गांधी पर एन आर्टिस्ट ऑफ नॉन वायलेंस शीर्षक से 200 से अधिक चित्रों का निर्माण किया है। अतुल ढोडिया हमारे आज के समय के काफ़ी प्रसिद्ध कलाकार हैं, जो अपने दुकान के शटर पर चित्रकारी के लिए जाने जाते हैं। जैसा कि हम स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इनकी महालक्ष्मी का चित्र इन्होंने चित्रित किया है, और बगल में अन्य चित्र हैं। तो ये जो महालक्ष्मी चित्र है, इसी पे इन्होंने महालक्ष्मी की एक श्रृंखला बनाई हुई है, जो काफ़ी प्रसिद्ध है। और अतुल ढोडिया डेविड हॉकनी और भूपेन खक्कर से काफ़ी प्रभावित थे, और इन्होंने एक चित्र में डेविड हॉकनी और भूपेन खक्कर को अपने साथ में चित्रित किया, जिसमें अपने आप को जेम्स वॉन्स के रूप में चित्रित किया है इन्होंने, जो काफ़ी प्रसिद्ध कृति है इनकी। फोर्थ सबरी नामक चित्र में नंदलाल बोस की पेंटिंग की ब्लैक एंड वाइट डिजिटल छवियों का इन्होंने प्रयोग किया है। इसके अलावा टीम इंडिया के जो पूर्व कप्तान हैं राहुल द्रविड़, उन पे उन्होंने एक तैल चित्र और एक्रेलिक, मतलब दोनों मिश्रित माध्यम में इन्होंने चित्र बनाए हैं राहुल द्रविड़ पे, जो एक नीलामी में 57.6 लाख रुपये में नीलाम हुई थी। अतुल ढोडिया की पत्नी का नाम अंजू ढोडिया है, और इन्होंने अभी वर्तमान में लॉकडाउन में 200 से ज़्यादा चित्र बनाए हैं। अगर इनके प्रमुख चित्रों की बात करें तो जैसा कि अभी हमने बताया कि महालक्ष्मी का चित्र श्रृंखला जो शटर पे बनाया गया है, उसके अलावा भी लेटर फ्रॉम ए फादर,
हाउस बोट, सबरी शॉकिंग, लेजिंग इन सोमनाथ और प्राइड फर्निशिंग, ये काफ़ी प्रसिद्ध चित्र हैं अतुल ढोडिया के। अब हम ऐसे भारतीय मूर्तिकार की बात करेंगे जो भारतीय होने के साथ साथ ब्रिटिश में भी प्रसिद्धि प्राप्त की है, जिनका नाम अनीस कपूर है, जिनका जन्म मुंबई में 1954 में हुआ था। ये मूर्तिकार और इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट के रूप में जाने जाते हैं, विख्यात हैं। इनकी कला शिक्षा दून स्कूल देहरादून में प्राप्त हुई थी। इसके बाद इन्होंने 1971 में इजराइल की पढ़ाई के लिए इजराइल चले गए। उसके बाद 1972 में ये ब्रिटेन चले गए, जहां इन्होंने सबसे पहले हॉर्स कॉलेज ऑफ आर्ट और बाद में चेल्सी स्कूल ऑफ आर्ट डिजाइन में कला अध्ययन किया। 1999 में रॉयल अकेडमी लंदन के ये सदस्य चुने गए और 2011 में जापान का श्रेष्ठ नागरिक सम्मान प्रीमियम इंपीरियल इनको प्राप्त हुआ। 2013 में इनको नाइटहुड से सम्मानित किया गया और 2017 में इजराइल का जेनेसिस पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ है। उसके बाद 2012 में भारत सरकार द्वारा इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। अगर इनके प्रमुख मूर्ति की बात करें या मूर्ति शिल्पों की बात करें तो क्लाउड गेट, जैसा कि हम स्क्रीन पे देख रहे हैं, आप देख रहे हैं क्लाउड गेट कैसा बना हुआ है, ये अनीस कपूर की सबसे फेमस है, जो स्टेनलेस स्टील में है और मिलेनियम पार्क शिकागो में ये स्थित है। उसके बाद इन्होंने टर्निंग द वर्ल्ड अपसाइड डाउन, स्काई मिरर, टीज वैली जॉइंट्स, शूटिंग एट द कॉर्नर, एज इफ टू सेलिब्रेट आदि प्रमुख मूर्ति शिल्प रहे हैं अनीस कपूर के। अब हम नेक्स्ट कलाकार की बात करेंगे मनु पारेख की। मनु पारेख जो है गुजरात के अहमदाबाद के कलाकार हैं। 1939 में इनका जन्म हुआ था अहमदाबाद में ही, और इनकी कला शिक्षा भी प्रारंभिक जो कला शिक्षा थी CN कला विद्यालय अहमदाबाद में हुआ था, जहाँ पे रसिक लाल पारीख प्रधानाचार्य थे। इसके बाद इन्होंने JJ स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई में प्रवेश लेके अपने कला अध्ययन को पूर्ण किया। मनु पारीख बनारस को केंद्र में रखकर अनेक चित्रों की निर्माण किए, जैसे कि बनारस में शाम, नाइट लैंडस्केप ऑफ बनारस, बनारस इन मानसून, ब्लू सर्फ ऑफ बनारस, पोटैटो ईटर्स ऑफ काला हांडी, होली एट बनारस, मूनलाइट एट बनारस, फ्लोरा सूत्रा एट 80 घाट, मून एट 80 घाट आदि चित्र इनके काफ़ी प्रमुख हैं जो बनारस के ऊपर इन्होंने बनाए हुए हैं। मनु पारीख को 1971 में बिड़ला अकेडमी ऑफ आर्ट एंड कल्चर पुरस्कार प्राप्त हुआ और 1991 में भारत सरकार द्वारा इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उसके बाद 1982 में ललित कला अकादमी का इनको राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। अब हम प्रसिद्ध कलाकार सतीश गुजराल की बात करेंगे, जिनके बड़े भाई इंद्र कुमार गुजराल भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। सतीश गुजराल का जन्म 1925 में पंजाब प्रांत लाहौर पाकिस्तान में हुआ था और इनकी कला शिक्षा मियो कॉलेज ऑफ आर्ट लाहौर में ही हुई थी। यह बचपन से सुनने और बोलने में असमर्थ थे, इसलिए इनको मुख बधिर कलाकार भी कहा जाता है। सतीश गुजराल चित्रकार के साथ साथ प्रसिद्ध म्यूरलकार, मूर्तिकार एवं प्रसिद्ध वास्तुकार के रूप में जाने जाते हैं। गुजराल ने नेहरू, इंदिरा गांधी, लाला लाजपत राय, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद तथा मिर्ज़ा गालिब आदि के व्यक्ति चित्र बनाए हैं। वास्तुकला के लिए इन्हें बेल्जियम सरकार ने ऑर्डर ऑफ क्राउन की उपाधि भी प्रदान की है। इसके बाद 1889 में इन्हें द विंची पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारत सरकार द्वारा 1999 में इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। सतीश गुजराल के चित्रों पर मैक्सिकन अभिव्यंजनावादी का प्रभाव दिखाई देता है हमें, और ये नवतांत्रिक कलाकारों की श्रेणी में जाने जाते हैं। इनकी प्रथम प्रदर्शनी की अगर हम बात करें तो 1952 में जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 चित्र खरीदे थे इनकी। इन्होंने मोती हाउस नई दिल्ली में तथा बेल्जियम दूतावास का डिजाइन भी किया हुआ है। और सबसे प्रमुख और सबसे मुख्य बात सतीश गुजराल की कि इनको भारत में एक्रेलिक रंगों की खोजकर्ता यानी एक्रेलिक रंगों के जनक भारत में माने जाते हैं सतीश गुजराल। अगर हम इनके प्रमुख चित्रों की बात करें तो सबसे प्रसिद्ध चित्र है इनका मातम, प्लेमेटस, हीरो,
डेसोलेशन, द सेलिब्रेशन, कव्वाल, स्मृतियों की जाल, सेरीग्राफ, जश्न आज़ादी, तूफान के तिनके, आंधी के अनाथ, विलाप, काला चांद, मोहनजोदड़ो, संस्कृति, अंत का आरंभ, ये इनके प्रसिद्ध चित्र हैं। अगर इनके प्रसिद्ध मूर्तियों की बात करें हम तो शक्ति एंड गणेश, मेडिटेशन और होश, ये इनके प्रमुख मूर्ति शिल्प हैं। सतीश गुजराल के ऊपर एक आत्मकथा भी बनी हुई है, एक ब्रश के साथ जीवन, मतलब ए ब्रश विथ लाइफ। अब हम भारत के जाने माने कलाकार, पॉप कलाकार भूपेन खक्कर की बात करेंगे, जिनका जन्म 1934 में मुंबई में हुआ था और 2003 में इनकी मृत्यु बड़ौदा में हुई थी। इन्होंने अपनी कला शिक्षा जे स्कूल ऑफ आर्ट में शाम के समय जो कक्षाएं चलती थी उस समय इन्होंने पूरा किया। उसके बाद इन्हें भारतीय कला में कैलेंडर का प्रयोग अपने कलाओं में करने के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। इन्होंने बिंदुवादी पद्धति पर भी प्रमुख चित्र बनाए हैं। इन्हें जर्मन में आयोजित डॉक्यूमेंटा एग्जीबिशन में पान की दुकान इंस्टॉलेशन इनका काफ़ी प्रसिद्ध रहा है। भूपेन खक्कर भारत के समलिंगी कलाकारों के रूप में भी जाने जाते हैं। अगर इनके प्रमुख कृतियों की बात करें तो सबसे फेमस इनकी कृति है तुम सबको खुश नहीं रख सकते, परिवार में मृत्यु, जलेबी खाता आदमी, गोवा के मछुआरे, मैन एंड ट्रांजिस्टर, दुर्जनों की गैलरी, फैक्ट्री में स्ट्राइक, जनता वॉच रिपेयरिंग, मैन विथ बकेट ऑफ प्लास्टिक फ्लावर आदि प्रमुख चित्र हैं इनके। अब हम नेक्स्ट कलाकार की बात करें जयंत पारीक की, जिनका जन्म 2 अप्रैल 1940 में गुजरात में हुआ था। जयंत पारीक चित्रकार और छापाकार एवं म्यूरल चित्रकार के रूप में ज़्यादा जाने जाते हैं। प्रमुख रूप से ये छापाकार के रूप में ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। इनके प्रमुख माध्यम कोलोग्राफी है और ये मेटल फॉयल के लिए भी जाने जाते हैं। अगर इनकी प्रमुख चित्र की बात करें, प्रमुख छापा चित्र की बात करें तो सबसे प्रसिद्ध इनका जो छापा चित्र है मैदान में मोर, जो कोलोग्राफी में बना हुआ है। इनकी कला शिक्षा बड़ौदा के आर्ट कॉलेज में हुई थी। अब हम महिला कलाकार अर्पिता सिंह की बात करेंगे, जिनका जन्म 1937 में पश्चिम बंगाल में हुआ था और इनकी कला शिक्षा दिल्ली आर्ट कॉलेज से हुई थी। इनकी पेंटिंग मार्क सागाल तथा रूसो से काफ़ी प्रभावित दिखाई पड़ती है और इनके चित्रों में बिंदु, कई तरह के पैटर्न, झंडे, फूलों के गुलदस्ते, पक्षी, छोटे खिलौने आदि बिखरे हुए नज़र आते हैं। एवं इनकी जो कलाकृति है या ये जो जिस शैली में काम करते हैं उनको अति यथार्थ रूप में या अति यथार्थ श्रेणी में रखा गया है। इनके पति का नाम परमजीत सिंह है और इनकी पुत्री का नाम अंजुम सिंह है। इनको भारत सरकार द्वारा 2011 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और 1998 में कालिदास सम्मान से इनको सम्मानित किया गया है। अर्पिता सिंह की प्रमुख चित्रों की अगर हम बात करें तो द ट्री, द मैन, ए वोमेन एंड मैन स्टैंडिंग जो काफ़ी प्रसिद्ध चित्र है इनका। भारतीय आधुनिक कला के प्रसिद्ध महिला मूर्तिकार मिलानी मुखर्जी की अब हम बात करेंगे, जिनका जन्म 1949 में मुंबई में हुआ था और 2015 में दिल्ली में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनके पिता का नाम विनोद बिहारी मुखर्जी एवं माता का नाम लीला मुखर्जी है। इनकी कला शिक्षा बड़ौदा कला विद्यालय से हुई है और सबसे प्रमुख बात ये कि जो ये अपनी मूर्ति शिल्पों का निर्माण करती हैं वो जूट, रस्सी और छल्लों से ही निर्माण करती हैं, जिसमें इनकी प्रमुख मूर्ति शिल्प देखा जाए तो बंसरी जो काफ़ी प्रसिद्ध है, बनराजा, वाहन, वुमेन ऑन पीकॉक, पुष्प आदि प्रमुख इनके रचनाएं हैं। मिलानी मुखर्जी भारत भवन भोपाल के रूपांकन में सलाहकार समिति के सदस्य भी थीं। अब हम नेक्स्ट कलाकार की बात करेंगे लक्ष्मण पै की, जिनका जन्म 1926 में गोवा में हुआ था और मृत्यु 14 मार्च 2021 में हुई थी और इनकी कला शिक्षा जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई में हुआ था। इन्होंने अपने चित्रों में सर्वप्रथम गांव के जीवन का दृश्य उतारा है। इन्होंने व्यक्ति चित्रों में अपनी मां और पंडित जवाहरलाल नेहरू का पोर्ट्रेट बनाया हुआ है। 1967 ईस्वी के बाद
लक्ष्मण पौ संगीत के रागों पर अमूर्त शैली में जो है चित्रण करना प्रारंभ किए और अपने चित्र श्रृंखलाओं को इन्होंने प्रोजेक्ट नाम दिया है। 2018 में भारत सरकार द्वारा इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। अगर इनके प्रमुख चित्रों की बात करें तो सबसे प्रमुख है इमेज ऑफ गोवा, मिरर, सर्कस, बिंब, आत्मा, भाग्य, चार चिन्ह, फेस्टिवल ऑफ सीजन, वृक्ष व पुष्प, कर्म तथा मोक्ष। ये काफ़ी प्रसिद्ध इनकी चित्र है। इन्होंने ज़्यादातर चित्रण कार्य ऑयल कलर में ही किया हुआ है। अब हम नेक्स्ट कलाकार की बात करेंगे जय झरोटिया की, जिनका जन्म 1945 में दिल्ली में हुआ था और मृत्यु 27 मार्च 2021 में हुआ था। जय झरोटिया प्रमुख रूप से ग्राफिक कलाकार माने जाते हैं और अपने चित्रों को अत्यंत निजी भाषा में अभिव्यक्त करते हैं। इनके प्रमुख माध्यम की अगर हम बात करें तो सबसे प्रमुख माध्यम सेरीग्राफी है, जिसमें इन्होंने काफ़ी कृतियों को रचना की, जिसमें प्रमुख रचना है मिस्ट्री, रहस्य। ये सेरीग्राफी में इनका प्रमुख रचना है। 1970 के दशक में इन्होंने सेरीग्राफी माध्यम में उत्कृष्ट कार्य किए हुए हैं। जय झरोटिया के अन्य प्रसिद्ध कृतियों की बात करें तो जोकर श्रृंखला इनका सबसे प्रसिद्ध है। उसके बाद से लुकमान अली, ब्लू एंड द ह्यूमन राइडर, द किंग ऑफ लीडर, मैन एंड वुल, द इंस्ट्रक्शन ऑफ डेसिर, द गेम ऑफ द लव, द वर्ड ऑफ द क्रोम। काफ़ी प्रसिद्ध कृतियां हैं इनके। अब हम नेक्स्ट कलाकार जोगेंद्र चौधरी की बात करेंगे, जिनका जन्म बांग्लादेश के फरीदपुर में हुआ था। यह अपने चित्रों में स्याही मोम तथा जल रंग का विशेष रूप से प्रयोग करते थे। जोगेंद्र चौधरी की कला शिक्षा कलकत्ता कला विद्यालय से हुई थी और ये गणेश की छवि बनाने के लिए काफ़ी प्रसिद्ध हैं। यह भारत के राष्ट्रपति भवन में स्थित चित्र संग्रह के क्यूरेटर भी नियुक्त हुए हैं। इन्होंने अपने कुछ चित्रों में काले रंग की प्रमुखता देते हुए चित्रों को चित्रित किया, इसलिए इन्हें काले रंग का चितेरा भी कहा जाता है। अगर इनके प्रमुख कृतियों की हम बात करें तो नीली साड़ी, नटी विनोदनी, चांदनी रात में, चीता, सोफे पर बैठा आदमी, युवा मनुष्य, बाल खोले हुए स्त्री, एक महिला का हार। अगर हम अन्य जानकारी दें जोगेंद्र चौधरी के बारे में तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जोगेंद्र चौधरी ने नई दिल्ली में गैलरी 26 की स्थापना की है। जोगेंद्र चौधरी आज के इस वीडियो के हमारे आखिरी कलाकार हैं दोस्तों। जैसा कि हम बता चुके हैं कि इससे पहले भी हम 2 वीडियो बना चुके हैं मॉडर्न और कंटेम्प्रेरी कलाकारों के ऊपर, और हम अगला वीडियो भी अभी मॉडर्न कलाकारों के ऊपर और कंटेम्प्रेरी कलाकारों के ऊपर लेकर आएंगे। तो चलिए, अगर हमारा वीडियो आप लोग को पसंद आया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अभी जो भी कमेंट करना हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।